हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नर्सिंग नेक्स्ट जनरेशन। आज मैं आप सबके सामने एक वैकेंसी लेके आई हूँ जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने निकाली है। 28 जनवरी 2025 को ये वैकेंसी का विज्ञापन दिया है। ठीक है, बहुत बड़ी वैकेंसीज है। 13,398 पोस्ट है दोस्तों। 13,398 टोटल पोस्ट है, जिसके अंदर 29 कैटेगरीज के अंदर इन्होंने अलग अलग वैकेंसीज निकाली है। ठीक है, नर्सिंग वालों के लिए बहुत बड़ा धमाका है, राजस्थान वालों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग के लिए, कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग स्टाफ के तौर पे ज्वाइन करने के लिए, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्चुअल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ की वैकेंसी है सबसे ज्यादा 2634 वैकेंसी दोस्तों। 2634 वैकेंसियां हैं सीएचओ की। कॉन्ट्रैक्चुअल नर्स की है 1941 वैकेंसी, टोटल 1941 वैकेंसी कॉन्ट्रैक्चुअल नर्स की है। बाकी अदर इसमें कैटेगरीज भी हैं जो हमारे नर्सिंग डिपार्टमेंट से थोड़ा हटके है, बट नर्सिंग कैटेगरी के अंदर हमारी पीएचएन की कॉन्ट्रैक्चुअल पीएचएन भी निकाला हुआ है, जिसमें 102 पोस्ट है हमारे पास। कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग ट्रेनर, नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी है दोस्तों ये, इसमें टोटल 56 पोस्ट हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कॉन्ट्रैक्चुअल साइकेट्रिक केयर नर्स। साइकेट्रिक नर्सिंग जिन दोस्तों ने कर रखी है उनके लिए स्पेशल है ये कि 49 पोस्ट उनको दी गई है। कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग इंचार्ज की पोस्ट भी है हमारे पास, वो है 4। ठीक है, राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के लिए इन्होंने अलग से वैकेंसीज का वो किया है, जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल नर्स ग्रेड 2 इसकी वैकेंसीज है 4466 वैकेंसीज। और कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी है 240 वैकेंसीज है नर्सिंग ट्यूटर की। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा उन्होंने लिखा हुआ है कि आपको कैसे कैसे इस फॉर्म को भरना है, किस प्रेफरेंस से भरना है। इसमें स्पेशल क्या दिया गया है कि जो नर्सिंग कैटेगरी वाले हैं, हम लोग जो हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग प्रशिक्षक हो, चाहे वो पब्लिक हेल्थ केयर नर्स हो, या फिर ग्रेड 2 हो, या नर्सिंग इंचार्ज हो, वो सब एक ही फॉर्म भरेंगे। बस उनको क्या है, प्रेफरेंस सेक्शन अलग से भरना है कि आपको पहले नर्सिंग ट्यूटर की चाहिए, उसके बाद आपको पब्लिक हेल्थ केयर नर्स की चाहिए, उसके बाद आपको सीएचओ की चाहिए। जो भी आपकी प्रेफरेंसेस है आप उसके अकॉर्डिंग भरेंगे, और ये मेरिट कम प्रायोरिटी के बेस पे होगा। जिसके जितने मार्क्स होंगे उसकी प्रायोरिटी पहले ही ये लोग एडमिट करेंगे उसको। ठीक है, इसमें एक ये जो अब दिया गया है, ये पूरा कैटेगराइजेशन है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है, स्पेशल मतलब हैंडीकैप और जो स्पोर्ट्स वाले लोग हैं उनके लिए भी है। इसमें हर डिपार्टमेंट की अलग अलग वैकेंसीज का इसमें कैटेगराइज किया गया है। जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वाले हैं, उनको जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, और ईडब्ल्यूएस वालों को भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में डाला गया है। ठीक है, तो जो जिसके अंडर आता है वो अपना इसको ध्यान से देख के उस कैटेगरी के अंदर ही भरे, क्योंकि इसमें एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आपने वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो किया है वो अपने नाम से किया है और अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग किया है, तो ही आप उसको कैटेगरी के अंदर भर पाओगे, नहीं तो आप उसको अपनी कैटेगरी के अंदर नहीं भर पाओगे, आप फिर जनरल में काउंट होगे। ठीक है, तो इस चीज को बहुत ध्यान से करना। और इसके बाद मैं बता देती हूँ, ये जो है 18 फेब को इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 18 फेब से स्टार्ट हो जाएंगे और ये 19 मार्च 2025 तक रहेंगे। 19 मार्च 2025 तक ये रहेंगे। तो एक महीने का टाइम पीरियड है दोस्तों आपके पास इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तैयारी बहुत अच्छे से बिठा दो, क्योंकि जून में 2 जून से 13 जून के बीच में इसका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, ऑफलाइन मोड पे भी हो सकता है, और टैबलेट बेस्ड भी हो सकता है। तो इसके लिए तैयारी बहुत अच्छे से करें, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए और सरकारी नौकरी पाइए। अब है सैलरी की बात, बता देते हैं कि इन्होंने जो वैकेंसी निकाली है उसके अकॉर्डिंग सीएचओ के जो देंगे 18,900 पर मंथ देंगे, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल नर्स हो उसको भी 18,900 है, पीएचएन को भी 18,900 है, और कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग ट्रेनर जो हमारे नर्सिंग ट्यूटर है उनको 22,150 रुपीज है। ठीक है, पर मंथ जो है सैलरी के तौर पे दिया जाएगा। साइकेट्रिक नर्स को भी 18,900 दे रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग इंचार्ज को भी 18,900 दे रहे हैं।
कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग ग्रेड 2 को भी 18,900 है, कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग ट्यूटर को 22,150 है। मतलब दोस्तों सबको 18,900 ये दे रहे हैं, ठीक है। बस जो नर्सिंग ट्यूटर है उनको 22,150 रुपीज मिल रहे हैं। तो आप जो है अपनी कैटेगरी जो आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग फिल कीजिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, क्वालिफिकेशन मांगी है बीएससी हो कम्युनिटी हेल्थ में, या जीएनएम हो, बीएससी हो, या बीएएमएस हो, ठीक है। और आप सब रजिस्टर्ड होने चाहिए नर्सिंग राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के थ्रू, या फिर जो बीएमएस वाले हैं वो बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन राजस्थान से ही आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। इसमें एक 6 मंथ्स का ब्रिज कोर्स भी ये लोग ऑफर कर रहे हैं। जिन लोगों ने कम्युनिटी हेल्थ से अपनी नर्सिंग नहीं कर रखी है या फिर बीएससी नहीं कर रखी है, वो एक 6 मंथ्स का ब्रिज कोर्स करेंगे ज्वाइन करने से पहले। ये कोर्स जो है राजस्थान वाले खुद से ही करवाएंगे आपसे। फर्स्ट टाइम जो है आपको आपकी फीस जो है ये खुद पे करेंगे, और लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम में फेल हो जाते हैं तो सेकेंड टाइम जो आपकी अपॉर्चुनिटी होगी तो उसमें जो आपका फीस है और अदर एक्सपेंडिचर है वो आपको खुद से भरना पड़ेगा। तो ये ब्रिज कोर्स का खर्चा भी इनका है, लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ा सस्पेंस रखा है हमारे सामने, जो कि क्या है, बॉन्ड। बॉन्ड रखा है दोस्तों इन्होंने सिर्फ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए इन्होंने एक बॉन्ड रखा है जिसमें इन्होंने 5 लाख रुपीज का बॉन्ड मांगा है। 5 लाख रुपए का बॉन्ड मांगा है। 500 रुपए के जुडिशरी पेपर पे मांगा है। आप ज्वाइन करने से पहले, आप SHC HWC में ज्वाइन करने से पहले एक 5 लाख रुपीज का बॉन्ड देंगे, और उसमें लिखा होगा कि आप मिनिमम 5 साल तक इनसे जुड़े रहेंगे। 5 साल तक आपको एज अ CHO की कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब करनी है। और दोस्तों अगर आपने ब्रिज कोर्स करना है, मान लो आपने कम्युनिटी वाला जो है नहीं कर रखा, स्पेशलाइजेशन नहीं है आपकी, तो आपको 75,000 का बॉन्ड आपको देना पड़ेगा ट्रेनिंग से पहले। आप ट्रेनिंग तभी कर पाएंगे जब आप 75,000 का बॉन्ड दे देंगे। और बॉन्ड देने के बाद, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जब दोबारा आप ज्वाइन करेंगे तो 5 लाख रुपीज का बॉन्ड देंगे, ठीक है। तो 5 लाख रुपए का बॉन्ड 5 साल के लिए आपको देना पड़ेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जीएनएम ही मांगी गई है नर्स के लिए। बाकी जो हमारे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की है और नर्सिंग इंचार्ज की है, सॉरी, या फिर जो अदर है वैकेंसीज लाइक नर्सिंग ट्यूटर है, उन सब में इन्होंने बीएससी नर्सिंग मांगी है और कुछ भी नहीं मांगा है। तो आपको बिना एक्सपीरियंस वाले भी इसको भर सकते हैं। सिर्फ आपके पास आरएनसी होना चाहिए और बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, और इट्स इक्विवेलेंट वैकेंसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ठीक है। तो आप लोगों के पास एक ही सुनहरा मौका है इसको भरने के लिए। दोस्तों तैयार हो जाओ आप लोग इस वैकेंसी को भरने के लिए, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया, OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा 18 फरवरी 2025 से शुरू होगा, जो कि 19 मार्च 2025 रात्रि 12 बजे तक रहेगा, ठीक है। इतने बजे तक ही रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या फिर टैबलेट बेस्ड टेस्ट होगा या ऑफलाइन होगा। OMR शीट पे भी ये करवा सकते हैं। और आपको इनकी मेल आईडी, आपकी मेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पे ये लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको जो आपकी SSO की जो आईडी बनाओगे वो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये जो है अपना प्रवेश पत्र, आपका एडमिट कार्ड जो है ये अपनी वेबसाइट पे ही जारी करेंगे। तो आप जो OTR कर रहे हैं उसमें जो आईडी होगी जनरेट होगी उसको लिख के रखिएगा, कहीं संभाल के रखिएगा, उसको भूलना मत। बिना उसके आप अपना एडमिट कार्ड नहीं ले सकते हैं। बाकी इसमें बहुत सारी डिटेल्स दी गई है, आप कैसे आवेदन करेंगे, कैसे ये लोग चयन करेंगे, आपके फोटो का साइज क्या होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, सारी डिटेल्स इन्होंने लिखी हुई है। आपको किस तरीके से है, बालों से चेहरा नहीं ढका होना चाहिए, छाया नहीं आनी चाहिए, कपड़े की छाया नहीं आनी चाहिए, फ्लैश की चमक नहीं आनी चाहिए चश्मों पे। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए आप ही फोटोज वगैरह अपलोड करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, ठीक है। और जो आंसर की है वो आपको वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी, लेकिन उसके लिए 100 रुपए का शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा, तभी आपको आपकी आंसर की मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर दिस।
राजस्थान वालों मजा आ जाएगा। 13,398 पोस्ट हैं टोटल। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इस वैकेंसी को लेने के लिए टूट पड़ो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।